नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो हम जियोग्राफी यानी दोस्तों भूगोल के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो दोस्तों पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लास्ट में दोस्तों आपको कमेंट कर बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बताएंगे इसका आंसर। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान, यानी बी वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो सरिस्का राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखें। देखिए कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, ये क्वेश्चंस बताएंगे। आसान से क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन कन्फ्यूज़न इसमें बहुत होता है कि कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। तो सही उत्तर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, शुक्र। अब देखिए कन्फ्यूज़न कहाँ पर होता है, ये दोस्तों हमारे हैं सूर्य। अब देखिए जो ग्रहों का हमारा क्रम हमें पता है वह इस तरीके से कि बुध के बाद क्या आता है, शुक्र आता है, उसके बाद बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इस तरीके से ग्रहों का क्रम है। लेकिन अब हम यहाँ पर देखें तो सबसे सूर्य के पास सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो यहाँ पर बुध है। लेकिन गर्म कौन सा है, शुक्र है। तो इसलिए जो सबसे गर्म ग्रह है वह शुक्र है, लेकिन हम सूर्य के पास समझकर बुध को गर्म ग्रह बता देते हैं, जो कि ये गलत होता है। सही उत्तर होगा सबसे गर्म ग्रह शुक्र। अब देखिए किस लिए होता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, इसलिए शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह होता है। तो आप हमेशा यहाँ पर शुक्र लगाएंगे, सबसे गर्म ग्रह। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखें। देखिए यूरोप की सबसे लंबी नदी है। बताएंगे यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वोल्गा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। देखिए नील नदी यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। कहाँ की दोस्तों, बताएंगे विश्व की सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। गंगा बताएंगे कहाँ की सबसे लंबी नदी है, तो गंगा हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है, गंगा। याद रखेंगे नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो याद रखेंगे सभी क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे कि श्रीलंका को भारत से अलग करती है, तो कौन सी यहाँ पर खाड़ी है जो श्रीलंका को भारत से अलग करती है, तो यहाँ पर मन्नार की खाड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से क्या करती है, अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बताएंगे लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो उल्का पिंड द्वारा निर्मित यह झील है लोनार झील, किस राज्य में दोस्तों है, यह आपका महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। बताएंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चंस बताएंगे। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो दिहांग इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सांगपो। यह कहाँ पर ब्रह्मपुत्र का नाम है, बताएंगे सांगपो तिब्बत में। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, बताएंगे दोस्तों सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो नर्मदा नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी पर दोस्तों यहाँ पर बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए इनमें से कौन सा शहर यमुना के तट पर नहीं बसा है, बताएंगे कौन सा शहर है जो यमुना के तट पर नहीं बसा है। देखिए आगरा यमुना के तट पर है, दिल्ली भी यमुना नदी किनारे है, मथुरा भी यमुना नदी किनारे है, लेकिन दोस्तों लखनऊ ये यमुना नदी के किनारे नहीं है, ये आपका गोमती नदी के किनारे है। याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे है। तो इसका हमसे पूछा है कौन सा यमुना के तट पर नहीं बसा है, यानी डी वाला हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, क्योंकि ये गोमती नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे विश्व जल दिवस। तो यहाँ पर देखिए 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, तीनों डेट इंपॉर्टेंट हैं। तो हमसे पूछा है विश्व जल दिवस, तो 22 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों जल दिवस, यानी विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को याद रखेंगे पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस याद रखेंगे दोस्तों 22 अप्रैल को। 22 मई को जैव विविधता दिवस किस 22 मई को जैव विविधता मनाया जाता है। 22
अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को जल, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बताएंगे किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को दोस्तों, बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को कहाँ का शोक कहा जाता है, ये आप कमेंट कर बताएंगे कि कोसी नदी को कहाँ का शोक कहा जाता है। याद रखेंगे, इसको यहीं पर हम कर लेते हैं। तो बिहार का शोक इसे कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, भारत का प्रमुख बंदरगाह तूतीकोरिन किस राज्य में स्थित है? बताएंगे तूतीकोरिन जो बंदरगाह है वह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, याद रखेंगे। ऑप्शन सी तमिलनाडु में स्थित है तूतीकोरिन। तो त से तमिलनाडु, त से तूतीकोरिन, इससे आप रिलेट करके याद रखेंगे तमिलनाडु में कहाँ है, तूतीकोरिन स्थित है बंदरगाह, जो कि एक प्रमुख बंदरगाह है। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बताएंगे भारत का वह कौन सा राज्य है जो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता? देखिए असम भी लगता है, सिक्किम की भी सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, लेकिन जो दोस्तों हमारा नागालैंड है, देखिए अगर यहाँ पर इस तरीके से हमारा भूटान है तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश है और नीचे साइड हमारा असम कुछ यहाँ पर क्षेत्र लिए है, और उसी प्रकार से यहाँ पर सिक्किम भी दोस्तों यहाँ पर पास में यहाँ पर इस तरीके से लगता है। लेकिन दोस्तों जो हमारा यहाँ पर नागालैंड वह यहाँ पर इस तरीके से आपका जो यहाँ पर मिज़ोरम, मणिपुर और यहाँ पर नागालैंड इस तरीके से मिलते हैं। तो नागालैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसकी सीमा यहाँ पर भूटान के साथ नहीं लगती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बताएंगे मिट्टी के किस किस्म को खादर तथा बांगर के रूप में जाना जाता है? मिट्टी के किस किस्म को खादर तथा बांगर के रूप में जाना जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी को, डी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी को खादर तथा बांगर के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन बताएंगे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आसान सा क्वेश्चन से बहुत पूछा जाता है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो वूलर झील, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। वूलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर, याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखें, ब्राज़ील में काफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? बताएंगे ब्राज़ील में काफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? तो फेजेंडा इसका राइट आंसर होगा, सी वाला, क्योंकि ब्राज़ील में काफ़ी बागान को फेजेंडा के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। डाउन्स, डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है, इसको भी याद कर लेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर सबसे पहले कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर है दोस्तों? नेपाल में आपका। तो बी वाला इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? बताएंगे जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं जैसे बिजली कड़कना, बारिश होना, तो ये घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधी सारी घटनाएं किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं, याद रखेंगे। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सतलज नदी पर। ऑप्शन सी भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? बताएंगे गंगा नदी की लंबाई कितनी है। अभी हमने यहाँ पर किया कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है गंगा नदी की दोस्तों? तो 2525 किलोमीटर, आप याद रखेंगे। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं टोटल 20 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।